स्लोली मूव करनी पड़ेगी अपनी कार, और जैसे ही पोजीशन मिलेगी मेरे को उसके हिसाब से मैं मूवमेंट करूंगा। अभी आपने नोटिस किया होगा पैनिक सिचुएशन हुई थी, जो व्हाइट बाइक खड़ी थी ना पीछे देखा उसने, एकदम से सामने आ गई मेरे कार में, तो मेरे को हल्का सा राइट लेना पड़ा, वो भी देखते हुए कि पोजीशन है मेरे पास, दूसरी कोई बाइक आ तो नहीं रही है। अभी देखिए वापिस से मैं फर्स्ट गियर में लिया हूँ, सेकंड गियर फिर लगा लिया मैंने 10 से above आते ही स्पीड। अब पोजीशन देख रहा हूँ अपनी किस तरह से मूवमेंट करना है मेरे को। लेफ्ट में साइकिल है देखिए और राइट पे बाइक आ रही है, तो मैं क्या किया, स्लो किया पहले सेकंड गियर में ही, फिर मूवमेंट स्टार्ट कर ली अपने कार की। स्लो इसलिए किया कि अगर वो राइट लेफ्ट दोनों ही कोई आता है बीच में, तो मेरे को वापस से ब्रेक प्रेस करके क्लच प्रेस करना पड़ेगा। हम अलर्ट रहेंगे क्लच प्रेस करने के लिए, और पोजीशन मिलते ही क्लच प्रेस करना पड़ सकता है मेरे को, या ऐसे अब सिचुएशन आते ही। अभी देखिए बीच में बंदा खड़ा है, यहाँ से ट्रक आ रहा है, तो मेरे को कंडीशन देखनी होगी किस तरह से हमारा मूवमेंट होने वाला है क्लच का या पोजीशन का। अगर हमें स्पेस मिलेगी तो ही हम आगे मूवमेंट करेंगे। अभी देखिए मैं थोड़ा सा स्लो ड्राइव कर रहा हूँ क्योंकि साइकिल भी है, यहाँ पे लोग खड़े हैं, टू व्हीलर आ रहा है सामने से, तो वो देखते हुए मेरे को मूवमेंट करना पड़ रहा है। अभी देखिए सामने से ये बाइक कैसे निकली है, एकदम सा सामने आ गई है, और उधर से जो छोटा टेम्पो आ रहा था लोडेड था। तो आपने नोटिस किया होगा ये पैनिक सिचुएशन हो जाए न्यू ड्राइवर्स के लिए, ब्रेक लगाएं कि क्लच, ये देखिए किस तरह से चल रहे हैं ये, ब्रेक लगाएं कि क्लच प्रेस करें। उन्हें कंट्रोल समझना या कार को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं बिल्कुल। तो ये कंडीशन हो जाती है, संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है न्यू ड्राइवर्स को। अभी जैसे ही मेरे को पोजीशन ठीक ठाक दिख रही है तो मैं आगे मूवमेंट कर रहा हूँ, और उसके अकॉर्डिंग क्लच का यूज या ब्रेक किस तरह से मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो आप नोटिस करते रहिए। ये देखिए मैंने ब्रेक हल्की सी अप्लाई की, टर्निंग में था, थर्ड गियर में हूँ, कार की स्पीड डाउन आई तो मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ा। फिर अब मूवमेंट करेंगे, 20 से अबव होती या 25 से अबव होती तो मैं थर्ड गियर में ही पुल कर लेता, लेकिन कार की स्पीड डाउन हो गई थी तो मेरे को सेकंड गियर लेना पड़ा। अभी ये बाइक एकदम स्टॉप हो गई थी, कंप्लीटली स्टॉप हो गई थी लेफ्ट में, तो सिचुएशन देखते हुए मेरे को भी स्लो डाउन, और मैं हॉर्न लगा रहा था क्योंकि वो राइट लेफ्ट जा रहे थे, आपने नोटिस किया होगा। तो अलर्ट होना जरूरी भी है, और उसके साथ साथ आपने अलर्ट होके कंट्रोल करना, अपनी कार को कंट्रोल समझना और कार को कंट्रोल करना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने सिचुएशन आगे समझनी होती है कि क्या कंडीशन आगे अराइज हुई है, और अलर्ट हो जाना पहले से ही कि भाई ऐसा होगा, अगर वो उन्होंने कुछ किया तो आपने क्या अलर्ट होना है, अपनी ब्रेकिंग अप्लाई करनी है, या ब्रेक पे एक्सीलेटर खाली रिलीज भी करेंगे तो आपकी कार देखिएगा सेकंड या थर्ड गियर में कंट्रोल में आ जाएगी। तो देखिए आगे सामने से कार आ रही है तो उसको देखते हुए हमें जजमेंट भी लेना है, स्लो डाउन करनी है, क्योंकि लेफ्ट में मेरे पास स्पेस नहीं है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ एक्सीलेटर को रिलीज किया, कार मेरी कंट्रोल में आ गई। तो कंट्रोल में आते ही फिर क्या, हम मूवमेंट करने लगे वापिस से, जैसे ही ओपन स्पेस दिखा, थोड़ी सी मूवमेंट दिखी मेरे को, फिर मैंने मूवमेंट स्टार्ट कर ली अपनी कार में। अभी देखिए टू व्हीलर है, स्लो मूविंग कर रहा है, तो मेरे को एक्सीलेटर हल्के से प्रेस करके उसको ओवरटेक ले लिया, और आगे कंडीशन ठीक लगी मेरे को। ये देखिए मैंने स्लो डाउन फिर से कर लिया, क्योंकि सिर्फ एक्सीलेटर रिलीज किया है, कार में इंजन ब्रेकिंग की वजह से कार स्लो डाउन हो गई है मेरी। तो ये सिचुएशन समझनी होती है कि आपने कब एक्सीलेटर को रिलीज करना है जिससे आपकी इंजन ब्रेकिंग हो जाए और आपने आराम से कार को स्विफ्टली मूव कर सके, अपनी कार को इजीली मूव कर सके किसी भी सिचुएशन में। और जरूरत पड़ने पर ब्रेक अप्लाई करनी है, या कंडीशन आपको समझनी पड़ती है। ये एक दिन में दो दिन में नहीं आता फ्रेंड्स। आप ओपन स्पेस में ड्राइव करेंगे, पहले अपने कंट्रोल समझ लेंगे, कंट्रोल समझने के बाद अपने क्लच का यूज प्रॉपर लेना सीख जाएंगे, फिर आप ये ऐसी सिचुएशन में आएंगे या मार्केट लोकेशन पे या कंजेस्टेड बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक वाली जगह में, वहां पे कंडीशन ऐसी हो जाती है, पैनिक हो जाते हैं न्यू ड्राइवर्स। लेकिन क्लच का यूज हमेशा आता है, हमेशा आपको उसमें प्रैक्टिस करते रहना होगा, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से संभाल सके अपने क्लच यूज कर, क्लच के कंट्रोल अच्छे से कर सकें। तो कहीं से भी मूवमेंट करने में आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास स्पेस प्रॉपर हो, तभी आप आगे का। ये देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है, मैंने ब्रेक अप्लाई की, क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट किया, क्योंकि कार की स्पीड जो है बिलो 10 आ गई थी। तो ऑलमोस्ट अगर स्टॉप हो जाती तो मैं फर्स्ट गियर लगाता, लेकिन स्लोली रोल हो रही थी मेरी कार, तो मैंने सेकंड गियर में ही पुल कर लिया। तो 10 अराउंड भी आती है अगर आपकी कार, लेकिन मूवमेंट है व्हील्स में, आप अगर ब्रेक अप रिलीज करते हैं, कार में मूवमेंट है, तो आप सेकंड गियर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कार में मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है तो आप सेकंड गियर नहीं, आपको फर्स्ट गियर लगाना ही पड़ेगा। तो इसके हिसाब से हमारा मूवमेंट होगा, जैसे ही हम आगे बढ़ा रहे हैं कार को, अपनी कंडीशन देखते हुए हम मूव करेंगे अपनी कार का। अभी देखिए ओपन स्पेस है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से मूवमेंट कर रहे हैं हम।
सिर्फ मैंने एक्सीलेटर हल्का सा प्रेस कर रहा हूँ और रिलीज कर रहा हूँ। क्लच बिल्कुल भी यूज नहीं लिया अभी। यहाँ पे कंडीशन है, हो सकता है ये देखिए ब्रेक अप्लाई की, मेरे को क्लच लेना पड़ा, फिर से रिलीज किया, क्योंकि इस जगह क्या होता है आरपीएम एकदम डाउन हो गया था, तो हमें संभालते हुए कार को निकालना था। तो मैंने क्या किया, क्लच को प्रेस किया, नहीं तो कार जर्क करने लगती है। फिर बाइटिंग पॉइंट पे हल्का सा बिल्ड किया प्रेशर, फिर अपनी कार को मूवमेंट किया। तो इससे क्या होता है, मेरी कार में मूवमेंट आ गई और आराम से हम कार को मूव कर सके। थोड़ा सा बिल्डअप हो गया, जो थोड़ा सा पावर बिल्ड हो गया उसमें क्लच बाइटिंग पॉइंट पे रखते ही। यहाँ देखिए कंजेस्टेड रोड में यही कंडीशन होती है फ्रेंड्स, स्लोली मूव करते हुए हमें कार को बढ़ाना पड़ता है। अभी देखिए यहाँ पे साइकिल चल रही है, ब्रेक अप्लाई किया, ये कंप्लीट स्टॉप हो गई है साइकिल। क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाना पड़ा, मेरे पास ना राइट में जगह है ना लेफ्ट में जगह है, साइकिल हटेगी। अब ये देखिए साइकिल एकदम हल्की सी थोड़ी सी उधर हुई है, तो मेरे पास स्पेस हो गई, तो मैं कार अपनी निकाल सका। लेकिन आपने क्लच का यूज देखा होगा, मैंने किस तरह से फर्स्ट गियर लगाया, फिर क्लच को धीरे से रिलीज किया, साइकिल हटी। अभी देखिए यहाँ पे वापस वही कंडीशन है, सामने सिर्फ थ्री व्हीलर आ रहा है। मैंने एक्सीलेटर रिलीज करना पहले से ही स्टार्ट कर दिया था, ब्रेक अप्लाई नहीं की, खाली एक्सीलेटर रिलीज किया। तो मेरी कार में इंजन ब्रेक, देखिए इंजन ब्रेकिंग आ गई, ताकि रोलिंग करते करते मेरी कार वहां पहुंचे। अगर अगर नीड होती तो मैं ब्रेक लगाता। अभी देखिए अभी तक ब्रेक नीड नहीं पड़ी, क्योंकि ब्रेकिंग इंजन ब्रेकिंग ही हो गई थी। और मेरे को यहाँ नीड पड़ेगी तो मैं ब्रेक लगाऊंगा, नहीं तो ये देखिए इंजन ब्रेकिंग हो गई थी, हल्की सी ब्रेक पे फुट रखा था मैंने। कंडीशन अगर ऐसी अराइज होती है तो मैं स्लो डाउन करके मूव करूंगा अपनी कार को, या कंप्लीट स्टॉप करना पड़ा तो, वैसी अगर सिचुएशन अराइज होती है तो। लेकिन वैसा नहीं लगा, बड़े आराम से मूवमेंट कर लिए। इसलिए क्या है, थोड़ी दूर से ही अगर आप एक्सीलेटर रिलीज करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस डिस्टेंस में आपने कार को रोकनी है, किस तरह से कार मूव करनी है अपनी। ये देखिए ये बाइक चला रहे हैं, बीच में स्टॉप कर लिया ऑलमोस्ट, सामने से कार आ रही है, तो मेरे को स्पेस देखते हुए अपनी मूवमेंट करनी है। लेकिन अगर स्पेस नहीं होती है तो मेरे को हॉर्न मैंने लगाया, वो भी मूव नहीं किया, तो मैं एक्सीलेटर को रिलीज करके रखा था। फिर आपने नोटिस किया होगा मेरे को ब्रेक भी अप्लाई करनी पड़ी। रीजन ये था कि वो ऑलमोस्ट स्टॉप की तरह सिचुएशन में आ गए थे, मूवमेंट होती रहती तो मैं मूव करता रहता, लेकिन ऑलमोस्ट स्टॉप में आ गए थे, तो मेरे को स्लो डाउन कंप्लीटली ब्रेक अप्लाई करके फिर स्लो डाउन करनी पड़ी कार अपनी। तो फ्रेंड्स आपने नोटिस किया होगा, ये सेकंड पार्ट में, दो पार्ट में वीडियो करने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको कहा सेकंड पार्ट में ये वीडियो चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फुट मूवमेंट आपने देखी, ये देखिए फर्स्ट गियर लगाया, मेरे पास स्पेस बिल्कुल भी नहीं थी, फर्स्ट गियर लगाना पड़ा क्योंकि कार की स्पीड जो एकदम डाउन आ गई। फर्स्ट गियर लगाया, फिर अपना स्टीयरिंग का मूवमेंट किया, अब सेकंड गियर लगा लिया, जिससे कि मेरी कार को थोड़ी सी मूवमेंट है, स्पीड इंक्रीज कर सकूं मैं। तो स्पीड इंक्रीज करने के लिए मैंने हल्की सी सेकंड गियर लगाया। तो अगर मूवमेंट इसी तरह से हम करते हैं जब भी हम ड्राइव करते हैं नैरो रोड में, क्योंकि हमें थर्ड गियर की बहुत कम जरूरत पड़ती है। अगर विजिबिलिटी नहीं आएगी आगे कि कितनी डिस्टेंस में मेरे को आगे क्लियर व्यू मिल रहा है, 30 की स्पीड में मेरी कार जा रही है, तो मेरे को स्ट्रेट विजिबिलिटी चाहिए होगी, तब जाके हम थर्ड गियर लगाएंगे। इस पोजीशन में अगर मैं थर्ड गियर लगा भी लेता हूँ तो 2 सेकंड के अंदर मेरे को वापस सेकंड गियर लगाना पड़ेगा। इसलिए आप नोटिस करिए, मैं सेकंड गियर में ड्राइव कर रहा हूँ कार को, पिकअप लेना पड़ेगा तो पिकअप लेके सेकंड गियर में ही 3000 आरपीएम तक ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्पीड भी आ जाएगी, ये देखिए स्पीड आ जाएगी, ये 40 की स्पीड आ गई है मेरे कार में, आराम से 40 की स्पीड आ गई है। 2500 आरपीएम है कार में। अभी देखिए सिचुएशन है, लेफ्ट में साइकिल है, सामने से कार आ रही है, स्पीड खाली ब्रेक करनी थी, मैंने कंप्लीटली 10 की स्पीड में ले आया हूं अपनी कार को। तो यही कंडीशन होती है, हम जब ड्राइव करते हैं हमें अपने कंट्रोल्स को समझना होता है कि क्या डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस में हम कितना पिकअप ले सकते हैं। अब इस जगह मैं थर्ड गियर अगर अप्लाई भी कर देता तो मेरा फुट मूवमेंट मैं यूज करता, थर्ड गियर अप्लाई भी करने के बाद भी मेरे को वापिस से सेकंड गियर लेना पड़ता, क्योंकि कंडीशन ऐसी हो गई थी कि स्टॉप करना पड़ता या स्लो डाउन करना पड़ता, तो वो सिचुएशन ही रहती नहीं वैसी। तो इस वजह से क्या किया मैंने, स्लो डाउन कर लिया, कार अपनी मूवमेंट करता रहा। तो अभी देखिए नैरो रोड में किस तरह से हमें मूवमेंट करना होता है। हल्की सी ब्रेकिंग अप्लाई की मैंने, फिर से क्लच प्रेस किया। क्लच का यूज बहुत ज्यादा जरूरी होता है फ्रेंड्स ऐसी सिचुएशन में जब आप ड्राइव करते हैं। नैरो रोड कंप्लीटली आपको क्रंच रोड मिलेगा, बहुत ही नैरो रोड, इसमें टू वे रोड हो जाता है। तो इसमें आपने क्या होता है, सिंगल लेन में आपने कंट्रोल समझने होते हैं अपनी कार में, कंट्रोल समझते हुए बाहर का देखते हुए। अभी देखिए आपने ब्रेक लगाया, फिर मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया, सेकंड गियर में ही हूं मैं, सेकंड गियर में भी मैंने सिर्फ ब्रेकिंग की है, क्लच का यूज बहुत मिनिमम आपने नोटिस किया। इस जगह बहुत सारे न्यू ड्राइवर्स क्या करते हैं, ये देखिए क्लच प्रेस कर देंगे, फिर ब्रेक करेंगे, फिर क्लच को बाइटिंग पॉइंट से रिलीज करेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, जैसा सिचुएशन होगा फिर उसके साथ फिर ब्रेक लगा देंगे, क्लच प्रेस कर देंगे।
तो ये बार बार क्लच प्रेस करने की जो हैबिट है उसको थोड़ी सी आप मिनिमाइज करिए, मतलब क्लच को मिनिमल यूज करना स्टार्ट करिए, क्योंकि अगर आप क्लच को ज्यादा यूज करेंगे तो बेफजूल में यूज कर रहे हैं, नीड नहीं है उस समय क्लच की यूज की। आपके इंजन ब्रेकिंग की ज्यादा जरूरत है, और आपकी इंजन का जब आप एक्सीलरेटर रिलीज करेंगे, ये देखिए मैं पिकअप लेता हूँ, अभी देखिए क्लच प्रेस नहीं कर रहा हूँ मैं, पिकअप लिया, सेकंड गियर में 40 की स्पीड आ गई, जैसे ये देखिए एक्सीलरेटर रिलीज किया, आपको हल्की सी मतलब कार फील होगा, हल्की सी लैग हुई है। लैग इस वजह से हुई है इंजन ब्रेकिंग काम किया। अगर इंजन ब्रेकिंग काम नहीं करेगा, या इंजन ब्रेकिंग अगर आप क्लच प्रेस कर देंगे, अभी देखिए मैं थर्ड गियर में हूँ, यहाँ पे मैं क्लच प्रेस कर दूंगा तो मेरी कार स्मूथली चले जा रही है, इंजन ब्रेकिंग नहीं हो रहा। इंजन ब्रेकिंग कब होगा, ये देखिए अब हुआ, अब मेरी कार देखिए लैग होकर स्लो डाउन होने लगी है, एकदम से कंट्रोल में आने लगी है। तो आप क्लच को जितना ज्यादा यूज करेंगे उतनी आपको स्मूथनेस तो लगेगी कार में, लेकिन आपकी कार कंट्रोल करने के लिए आपको ब्रेकिंग बहुत जोरदार करनी पड़ेगी, या ब्रेकिंग जब पोजीशन पे रिक्वायर्ड होगा तो सडन ब्रेकिंग या जोर से ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। इंजन ब्रेकिंग आप यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से आपको इंजन ब्रेकिंग यूज करने के लिए क्लच मिनिमम यूज करना पड़ता है। जहां सिचुएशन अराइज होगी वहां पे हो सकता है ब्रेकिंग भी करनी पड़ जाए। ये देखिए यहाँ पे एकदम से इंजन ब्रेकिंग तो यूज हो ही रही थी सेकंड गियर में, लेकिन मेरे को ब्रेक भी अप्लाई करनी पड़ी, तब क्लच प्रेस करना पड़ा, क्योंकि आरपीएम एकदम डाउन आ गया था, बंद हो जाता इंजन। इस वजह से मेरे को क्या करना पड़ा, क्लच का यूज लेना पड़ा, फर्स्ट गियर लगाना पड़ा। क्लच का यूज नहीं लेते तो इंजन ब्रेक बंद हो जाता। ये देखिए यहाँ भी वही हुआ, ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी, 10 से बिलो आ गई स्पीड, कंप्लीटली स्टॉप करना पड़ा। तो मैंने ब्रेकिंग की, फर्स्ट गियर लगाया, क्लच का मूवमेंट वापस से फिर से सेकंड गियर लगाया। तो ये जो मूवमेंट है क्लच का, गियर शिफ्टिंग के लिए ही सबसे ज्यादा यूज आता है, या कार आप ऑलमोस्ट स्टॉप कर रहे हैं तब आपको क्लच प्रेस करना पड़ जा रहा है। अदरवाइज आप देखिए स्मूथली अपनी कार को आप मूव कर सकेंगे। ये देखिए सेकंड गियर में हूँ, मेरे को क्लच की यूज नहीं पड़ी, नीड ही नहीं पड़ी। रीजन यही है, जो आप अगर चाहें तो दबा सकते हैं, क्लच को प्रेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, फिर आप आगे जाएंगे आपको ब्रेक जोर से अप्लाई करनी पड़ सकती है। जैसे मैंने आपको कहा, आप इंजन ब्रेकिंग को यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे फिर। तो यही कंडीशन होती है फ्रेंड्स, न्यू ड्राइवर जब भी ड्राइव करते हैं ट्रैफिक या ऐसी कंडीशन में जहाँ पे कम्प्लीटली जो कंजेस्टेड रोड हो जाती है, या ऐसी जगह मार्केट एरिया या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, वहां आपको क्लच का यूज इसी तरह से लेना पड़ता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।